जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना, इन्फॉर्मेशन और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष। वीडियो देखते वक्त, देखने के उपरांत या देखने के कितने भी समय के बाद आपके दिल में या मन में, दिमाग में, जो भी आपके पास है, उसमें कुछ सवाल पैदा हो तो ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अब हम बात करते हैं सीधी इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन के अनुसार जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और पीएचडी के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की, फीस को सबमिट करने की 3 अगस्त 2022। 7 जुलाई को फॉर्म आ गया है और तभी से फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो गया है। थोड़ा लेट इसलिए बनाया क्योंकि पूरी जानकारी लेने में, उसको समझने में समय लगता है और जानकारी ऊपर से नीचे हो जाएगी, समस्या मुझसे ज़्यादा आप लोगों को हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ी सी डिले हो गई। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है और ये नए सेशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब 22 और 23 के सेशन का। और 22 और 23 के सेशन के जितने भी फॉर्म आएंगे, याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर लागू होंगे। इस बात का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। रिजर्वेशन के जो भी नियम कानून है सारे इस पर भी लागू होंगे। और एक और बात, पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों ही माध्यम से आपको एडमिशन मिल सकता है। आप जिस भी कंडीशन में अप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के बच्चों को 27%, एससी के बच्चों को 15%, एसटी के बच्चों को 7.5% का रिजर्वेशन यहाँ पर भी दिया जाएगा, इंक्लूडिंग 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल बच्चों को भी दिया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की और इंडिया की, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्ट टाइम पीएचडी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी बात बाद में करेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे और उसको 70 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 0.70 का एक सवाल का नंबर होगा और गलत होने पर आपको 0.7 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी उठानी पड़ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे दोनों ही पेपरों में, पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी। पार्ट 1 आपके रिसर्च से संबंधित होगा, एप्टीट्यूड का होगा, मैथोलॉजी का होगा, और सेकंड वाला क्वेश्चन पेपर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 50% नंबर लाना ज़रूरी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, ये कम से कम, ठीक है। और SC ST पीडब्ल्यूडी बच्चों को रिजर्वेशन का 5% का रिलैक्सेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बैरिट में भी दिया जाएगा। एक और बात, प्रवेश परीक्षा कुछ बच्चों को नहीं देनी है यदि उन्होंने यूजीसी या फिर CSIR का नेट या गेट एग्ज़ाम को पास कर रखा है। पहली बात, ऐसे विद्यार्थी जो टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं उनको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने MPhil किया है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन ज़रूर देना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। सोशल साइंस के बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस के बहुत से ऐसे विषय हैं जिसकी प्रवेश परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में की जाएगी, यानी कि होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, ये बहुत सी परीक्षाएं विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में होती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में ये सब परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में होती हैं, तो माध्यम की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपकी परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में हो रही है तो प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उससे पहले सबमिट होता है आप लोगों का सनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, उसको भी आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में बनाकर लेकर जा सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीट अच्छी खासी आई हैं, 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 34 के करीब सब्जेक्ट हैं। सीटें मैं बताऊं उससे पहले सब्जेक्ट सुन लीजिए। और 3 साल का समय आपको दिया जाएगा पीएचडी को सबमिट करने के लिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 वर्ष का समय दिया जाएगा। जो बच्चे खासकर मैरिड वूमेन हैं या फिर जो हैंडीकैप बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, पेज नंबर 9 को देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। प्रोस्पेक्टर का ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी, ठीक है। और पुराने क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर हो सकता है आपको कहीं मिल जाए, खोज लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 250 रुपये इसमें रखी गई है SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए, और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है। OBC एंड EWS के बच्चों के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कोई फीस नहीं है, हैंडीकैप बच्चों के लिए भी कोई फीस नहीं है। और 55% आपके नंबर होने ज़रूरी है PG के अंतर्गत, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% नंबर होने चाहिए। एक और बात,
यदि आप अपने पीजी का 4th सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे रही हैं और इसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप अपना एग्ज़ाम दे चुकी है 4th सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है, या भर सकते हैं। यदि आपने अपना मास्टर 1 साल 2 साल 3 साल पहले कभी भी पास किया है तो भी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपका पीजी पास करे हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो फॉर्म तो आप भर सकती हैं, लेकिन आपको एक एफिडेविट को बनवाना पड़ेगा गैप ईयर का, और जब आपका एडमिशन होगा या इंटरव्यू होगा तब आपको वह सबमिट करना होगा, यानी कि देना होगा और रीज़न बताना होगा कि गैप आपका क्यों हो गया, इसीलिए वो गैप ईयर का एक एफिडेविट मांगा जाएगा। यदि आपका गैप 3 साल से ज़्यादा का है, 3 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 साल का हो, 3 साल ज़्यादा का है तो आपको ये देना होगा। फॉर्म भरने का क्या क्या तरीका है, पूरी वेबसाइट पे उसकी जानकारी है, प्रोस्पेक्टर में खासकर, उसको आप देख लेंगे। अब हम सीटों की बात कर लेते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी में 2 सीट है, एंथ्रोपोलॉजी में 3, अप्लाइड जियोलॉजी में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 2, बॉटनी में 4, बिजनेस मैनेजमेंट में 6। कमेंट करके अपने अपने सब्जेक्ट की सीटों को मत पूछिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बिजनेस मैनेजमेंट में 6, केमिस्ट्री में 4, कॉमर्स में 9, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 2, क्रिमिनोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 4, एजुकेशन में 8, इंग्लिश में 4, फॉरेंसिक साइंस में 3, ज्योग्राफी में 6, हिंदी में 9, हिस्ट्री में 4, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3, लॉ में 2, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 4 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 10 सीटें हैं, म्यूज़िक में 3 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 4 सीटें हैं, ठीक है। इसमें एक बात लिखी गई है फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में कि ये जितनी भी सीटें हैं जो कि 4 है, इनकी संख्या है, इन सभी सीटों के लिए GPAT एक एग्ज़ाम होता है ना गैप्ट का, उसको पास किया होना ज़रूरी है और उसका जो मिनिमम स्कोर है वो यूनिवर्सिटी अपने अनुसार से तय करती है। इसके लिए आप इस डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा कि जेप्ट वाले बच्चों का मिनिमम स्कोर कितना मांगा गया है, उसको क्या इसमें, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए केवल। ये सब्जेक्ट जो मैं आपको बताया, आपको मैंने मैथमेटिक्स ये वाला है फार्मास्यूटिकल साइंस वाला। फिजिक्स में 5 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4। देखिए ये 2 अलग अलग फील्ड हैं, बहुत बड़ी फील्ड है ये, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये दोनों ही पाठ्यक्रम इस फैकल्टी में एक ही डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इसीलिए सीटों को मर्ज कर दिया गया। तो हो सकता है 2 सीटें पॉलिटिकल में हो, 2 सीटें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए टोटल सीटें 4 कर दी गई है। लेकिन एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है कि 2-2 सीटें हैं या 1-4 सीटें हैं या 3-1 सीटें हैं, ठीक है, उसका विभाग से कंसल्ट जरूर करिएगा। अगला डिपार्टमेंट है अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट, 1 सीट है, संस्कृत में 7, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क में 6 सीटें हैं। जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड को एक ही में मर्ज कर दिया गया, उसी प्रकार से सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क को भी एक ही में मर्ज कर दिया गया है। टोटल 6 सीटें हैं, हो सकता है 3-3 सीटें हों या 4 एक में, 2 एक में या फिर 5 एक में, 1-1 में सीट हो, इसके लिए विभाग से कंसल्ट करिएगा। और उर्दू के अंतर्गत 1 सीट है, योगा साइंस में 2, जूलॉजी में 3, जूलॉजी में 2, फाइन आर्ट्स में 1, परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैकेट में लिखा है थिएटर आर्ट्स में 1 सीट है। तो ये है टोटल सीटों की संख्या। लास्ट डेट है 3 अगस्त, और जो मैंने आपको जानकारी दी, रजिस्ट्रेशन की फीस बताई, लास्ट डेट बताई, एग्ज़ाम का पैटर्न बताया, नेगेटिव मार्किंग होगी, इंटरव्यू होगा और किसको एग्जाम्पशन दिया गया है प्रवेश परीक्षा से वो भी आपको बताया। फॉर्म भरने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे फॉर्म भरेंगे वेबसाइट पर जाकर, उसका एक ब्लूप्रिंट प्रोस्पेक्टर में दिया गया है, पेज नंबर 14 से लेकर 25 के बीच में, उसको आप लोग देख लेंगे। कौन कौन सी जानकारी आपको फिलअप करनी है, सब्जेक्ट का कोड देख लीजिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को ध्यान से नोट कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सी डेट में होने वाला है उसको नोट कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 11 सितंबर को सभी सब्जेक्ट का, बस उसको शिफ्ट वाइज बांट दिया गया है। किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कितने समय के बीच में उसको आप नोट कर लीजिए। 11 सितंबर, याद है 11 सितंबर? 11 सितंबर 1893 शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी। और 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था ये भी आपको मालूम होगा, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन इन दोनों बातों को भूलिएगा तो मत, लेकिन आपके मतलब की कम होंगी। 11 सितंबर 2022 को है आपकी प्रवेश परीक्षा, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में। जिन सब्जेक्ट का पेपर है उसके मैं आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है, कोड आप मैच कर लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स, इन सब्जेक्ट का पेपर 11 सितंबर सुबह 8 से 10 के बीच में है।
11 सितंबर को ही दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में पेपर है और बच्चों का भी है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, क्रिमिनोलॉजी, साइंस, योगा साइंस, जोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, अडल्ट एजुकेशन और संस्कृत। 11 सितंबर को तीसरी और लास्ट शिफ्ट शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, जिस सब्जेक्ट का पेपर जो सब्जेक्ट बच गए हैं, MBA, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लिंग्विस्टिक, म्यूजिक और उर्दू। कोई सब्जेक्ट यदि मुझसे छूट गया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेंटर क्या होगा, इसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी, ठीक है। और 11 सितंबर को एंट्रेंस होने के बाद 2 दिन या 3 दिन में आपको आंसर की भी दे दी जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और सितंबर के लास्ट वीक में आपको इंटरव्यू की सूचना भी दे दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में PhD के आवेदन करिए 22 और 23 के सेशन के लिए। सारी जानकारी आपको दे दी गई है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई जानकारी मिस हो गई हो। और हाँ, नॉन नेट फेलोशिप, ये बात मिस हो गई। नॉन नेट फेलोशिप सभी बच्चों को मिलेगी, आप नेट क्वालिफाई हो या ना हो। जो नॉन नेट फेलोशिप होती है 8000 की PhD में सभी बच्चों को मिलेगी। और यदि आप RJNF हैं या MNF हैं या OBCNF हैं, SCNF हैं, STNF हैं या RJNF PWD हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विश्वविद्यालय में बहुत सी सुविधाएं और भी हैं, उसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट और उसके प्रोस्पेक्टर को विजिट कीजिएगा। मेरे लिए आपके पास कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो उसका तहे दिल से स्वागत है। और आपको मेरी कोई बात समझ में ना आई हो, समझने के बाद भी समझने में दिक्कत आई हो, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचारों को लिखिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे किसी और नोटिफिकेशन या PhD के फॉर्म की, ऑर्डिनेंस की या कुछ और नए वंडर की। जो भी होगा आपको मालूम चल जाएगा। अपने समय और सुविधा के अनुसार वीडियो को देखिए। पसंद नापसंद आपका अधिकार है, सवाल करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये भी आपका अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 है आपके पास, स्वतंत्रता, उसमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसमें भी सवालों को करने की स्वतंत्रता, लेकिन संवैधानिक और नैतिक नियमों को ध्यान में रखते हुए। जय हिंद।